नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अब की बार किसकी सरकार। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव आज मुकम्मल भी हो जाएंगे। तीसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है असम में, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही बार में मतदान हो रहा है सभी सीटों पर। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं और अब तक 4 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बंगाल और असम के साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी वोट डाले जा रहे हैं। और इसकी जानकारी तो मैं आपको दे चुका हूं। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में जहां आज 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां पर मतदान कितने फीसदी हो गया है इसका अंदाजा भी अब आपको दे दें। 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 15% का है, लेकिन मेरे सहयोगी राजीव रंजन जो कि हुगली में मौजूद हैं, वो लगभग 45 मिनट पहले बता रहे थे वहां आंकड़ा 35% तक जा चुका है। तो ये पुराना आंकड़ा है, धीरे धीरे ये अपडेट होगा। पर आप ये मानकर चलिए, पश्चिम बंगाल में जहां पर भीषण गर्मी होती है, वहां पर 11 बजे से 3 बजे के बीच मतदान बहुत ही मध्यम ही नहीं, धीमा हो जाता है। तो 11 बजे तक का जो आप आंकड़ा देखेंगे, आधे पौने घंटे के बाद जो आएगा अपडेटेड आंकड़ा, वो 30-35% से ऊपर हो चुका होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप मूलतः देखेंगे वहां 80% से ज्यादा का मतदान होता है। असम में तीसरे चरण के लिए 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज मुकम्मल हो जाएगा वहां पर जो मतदान है, जबकि केरल की 140 की 140, तमिलनाडु की 234 की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर आज ही मतदान हो रहा है। मेरे सहयोगी मनोज पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं दक्षिण 24 परगना से। अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और आंकड़ा जो बता रहे हैं मनोज, वो 15-16% है, जबकि अब ताजा अपडेट जो होगा वो 30-35%, 40% भी मतदान होता दिख रहा होगा इस वक्त 11:03 पर। आपकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, वहां पर पोलिंग बूथ से क्या जानकारी मिली है? जी संदीप, देखिए हम इस समय मौजूद है, ये साउथ 24 परगना का बिष्णुपुर है और इस अभी जस्ट हमने पोलिंग बूथ से बात की है तो करीबन यहाँ पे 38% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और दिखाना चाहेंगे कि जो मतदानों की जो संख्या है इतनी कड़ाके की, यहाँ जिस तरह से धूप है, बड़ी तेज गर्मी है, उसके बावजूद भी देखिए जिस स्कूल में हमें यहाँ पे व्यवस्था तो किया गया है, ऊपर से छाया हुआ है, लेकिन वोटरों की जो संख्या है लगातार मतदाताओं की, वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात देखिए, जिस तुलना में हम लगातार देखे हैं 2 बार के जो फेज चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं पुरुषों की संख्या थी, उससे ज्यादा महिलाओं की संख्या थी। वही सेम स्थिति इस बार भी देखी जा रही है साउथ 24 परगना में। आपको बता दें कि साउथ 24 परगना एक ऐसा जगह है कि लगातार यहाँ पे जो चुनावी हिंसा है, कहीं ना कहीं हिंसा के देखे जाते हैं और जिस तरह से इसकी गतिविधियां लगातार देखने को मिल गया है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे देखिए टीएमसी पार्टी के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और 16 जो आज यहाँ की सीटों पे चुनाव हो रहा है, बहुत बड़ा अहम रखता है टीएमसी पार्टी के लिए। बीजेपी पार्टी भी लगातार यहाँ पे देखे 2016 में जिस तरह से उनका वर्चस्व नहीं था, कहीं ना कहीं यहाँ पे उस तरह की गतिविधियां बीजेपी की नहीं थी, लेकिन 2019 के जो लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी अपना पैड बनाने की कोशिश की है। और लगातार इस बार सीध लगाने के लिए बीजेपी पार्टी ने यहाँ पे जो टीएमसी के दीपक हल्दर है उनको अपनी तरफ लाई है। यहाँ पे बीजेपी के जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे उन्हें भी कहीं ना कहीं जोड़ा। हम यहाँ देखे संदीप बात करते हैं, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं मतदाताओं से कि क्या युवा मतदाता भी है यहाँ पे। दीदी, आप पहली बार आप यहाँ पे वोट देने आए हैं या इसके पहले भी आपने वोट दिया है? नहीं, इस बार पहले नहीं है। अच्छा, तो क्या इस बार का मुद्दा है पश्चिम बंगाल में? लगातार देखें साउथ 24 परगना में खास किया जाए कि क्या मुद्दा है इस बार, किस मुद्दे पे वोटिंग हो रही है? अभी तक सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है, बाद में देखते हैं क्या होता है। दीदी क्या कहेंगे? देखिए अभी जो यहाँ हमेशा चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं हिंसा की गतिविधियां देख रहे हैं, डर है लोगों के मन में, ऐसा क्या लग रहा है कि लोग बोल नहीं रहे हैं कैमरे के सामने, या क्या मुद्दा है दीदी इस बार का? এবারে তো মনে হচ্ছে ঠিকঠাকই, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। অসুবিধা হচ্ছে না না দিদি, কিছু মুদ্দা আছে এখানে। দেখুন অনেক অভিষেক ব্যানার্জি টিএমসি পুরোগড় আছে, লাগাতার এখানে কি মুদ্দাটা আছে, কিছু বেশ আছে এই মুদ্দা দিয়ে সবসময় আমরা দেখছি জয় শ্রীরাম হচ্ছে, খেলা হবে, এই মুদ্দাগুলো কি মুদ্দাগুলো কিছু আছে? না, এখানে তো সেরকম এখন বুঝছি না।
আপাতত ঠিকঠাকই আছে মনে হচ্ছে। ये देखिए संदीप कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है और पोलिंग बूथ पे लोग पहुंचे हैं, ठीक ठाक से हो रहा। हम कुछ यहाँ पे बुजुर्ग है, पुरुष है, हम इन्हीं से बात करते हैं कि दादा इस बार जो चुनाव हो रहा है यहाँ पे साउथ 24 परगना में कहीं ना कहीं देखे यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई भी देखी। अच्छा की मुद्दा হ্যাঁ কি মুদ্দা আছে এখন? ঠিক আছে ঠিক আছে, কিছু বলবেন মানে কিছু না মুদ্দা না না কিছু বাগান নেই ঠিক আছে देखिए संदीप कह रहे हैं कुछ नहीं बताएंगे। दादा क्या কিছু বলবেন? কিছু কিছু বলার নেই, আমাদের এখানে খুব সুন্দরভাবে ভোট হচ্ছে। আমাদের জন্য কোনো গন্ডগোল নেই কিছু ঠিক আছে মুদ্দাটা কিছু আছে, কিছু বুথ মুদ্দা যে চুনাওটা হচ্ছে এবারে এই সাউথ 24 পরগনা কিছু মুদ্দা নিয়ে চুনাও হচ্ছে, না হলে শুধু জয় শ্রী রাম খেলা হবে এইটাই আছে? না না সব নেই, কোনো কিছু নেই, কিছু নেই না একদম সুন্দরভাবে ভোট হচ্ছে। देखिए यहाँ पे शांतिपुर से हो रहा है क्योंकि देखिए जो पीएससी के जवान हम दिखाएंगे कि लगातार यहाँ पे गश्त लगाए और हर किसी की चेकिंग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगातार हम जितनी बार चुनाव देखे हैं कहीं ना कहीं हिंसा की गतिविधियां ज्यादा होती थी क्योंकि यहाँ जो राज्य पुलिस थी कहीं ना कहीं उसमें असमर्थ रहती थी। और इसी चीज को लेकर देखिए पीएससी के जवान है, जो सीआरपीएफ के जवान है, बीएसएफ के जवान इंतजाम है, इस भी बार किए चुनाव गए हैं, के यहाँ पे लेकिन थोड़ा पहुंचे हैं। तनाव भी दिख रहा है। एक दादा, सेकंड क्या है मनोज, इस बार का थोड़ा सा मुद्दा आप रुक यहाँ पे जाइए। मनोज मनोज रुकिए रुकिए ठीक है। धारा प्रवाह नहीं मनोज। ठीक है वरुण सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, यहाँ जो मनोज बता रहे हैं दक्षिण 24 परगना में, वहाँ कतारें जो हैं महिलाओं की कतारें लंबी दिख रही है। महिला द बेटर हाफ, 50% जनसंख्या, महिलाओं के हाथ में चाबी है क्या सत्ता की इस बार दरअसल। और जो हावड़ा इलाका है आपका जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर महिलाओं का मतदान का प्रतिशत आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव में महिलाएं और युवाएं जो नए वोटर्स जुड़े हैं इस बार 2019 के बाद, उनके हाथ में चाबी है, वही तय करेंगे कि आखिर खेल किस तरीके से होने वाला है। आप महिलाओं की संख्या की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर जो है वो पुरुष की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या आपको लाइन में कम नज़र आ रही होगी। 2 लाइनें महिलाओं की है और जो पुरुषों की लाइन है उसमें महिलाएं खड़ी आपको नज़र आ रही होंगी। ये स्थिति जो है वो आप समझ सकते हैं कि सुबह से लेकर 11 बज चुके हैं अब तक, 4 साढ़े 4 घंटे में आप समझिए कि किस तरीके से महिलाओं का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और एक बात और भी है, जो से मनोज बता रहे थे कि करीब 7 बजे से नहीं, यहाँ तो 6 बजे से जो है लोग लाइन में लग के खड़े हो जाते हैं कि जल्दी नंबर आ जाए और जल्दी जो है वो कम से कम मत करने का प्रयोग करना उनको मौका मिले। तो फिलहाल अगर मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो हावड़ा में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा यहाँ पर है, जो जिस सीट में मैं खड़ा हूँ। और दूसरी बात ये कि महिलाओं की जो रुचि रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने यहाँ पर बहुत नोटिस किया कि महिलाएं जो हैं वो पहले सोचती हैं कि सुबह सुबह जाकर जो है लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किया जाए। शाम का समय पुरुषों के लिए निर्धारित किया जाता है, 3 बजे 3:30 बजे पुरुष निकलेंगे और उसके बाद वो अपने वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी आपको केवल महिलाएं नजर आएंगी, यहाँ पर लाइन में आप देख भी सकते हैं जी। और हमारे साथ 2 महिला प्रवक्ता भी जुड़ गई हैं, महिलाओं की ही बात कर रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता शतरूपा हमारे साथ हैं और जूही बिस्वास तृणमूल की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और शतरूपा, देखिए दोनों से ही सवाल है, आपसे भी जूही, पहले शतरूपा से शुरू करता हूं मैं। ये 4M हैं दरअसल, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनती है 2 मई को। एक ममता, एक मोदी, एक मुसलमान, और सबसे अहम मेरी निगाह में है चौथा M महिला। गलत कह रहा हूं शतरूपा? महिलाओं के हाथ में चाबी है क्या इस बार? सही बोला आपने, एकदम सही बोला। ऐसा है कि महिलाओं के मुद्दे एकदम प्राइमरी है। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है तो थोड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए आप बिल्कुल डोंट बी अनकंफर्टेबल। आप हिंदी बोलिए, बांग्ला शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, आप अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कीजिए, फील फ्री, फील कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच। तो ऐसा है कि महिलाओं का मुद्दे एकदम प्राइमरी है, क्योंकि ये आज पश्चिम बंगाल में हमारा महिला मुख्यमंत्री है जो 10 सालों से महिलाओं का अनुभव कुछ भी नहीं किया है। महिलाओं को जो असम्मान हो रहा है, जो रेप वगैरह हो रहा है, जितना मोलेस्टेशन हो रहा है, वुमेन्स ट्रैफिकिंग हो रहा है पश्चिम बंगाल में, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद
महिलाओं के अनुभव कुछ भी नहीं किया है। और ये महिलाएं देख रहा है कि मोदी जी ऐसा आदमी है जो अपना माँ से अनुप्रेरणा लेके महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस, जहाँ पे महिलाओं को कष्ट करने की जरूरत नहीं है रसोई में, महिलाओं के लिए श्रीधन का योजना जो किया है, महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का जो डिफरेंट स्कीम्स है, ये घर घर की औरत को पता है, महिलाओं को पता है। तो पर इसलिए क्या मुद्दा एक तो सिंपैथी यही होगा। फैक्टर होता और है चौथा, शत्रुपा, क्या एक हाँ जी। सिंपैथी फैक्टर होता है कि महिलाएं सोचेंगी महिला मुख्यमंत्री हैं, और आप जो महिलाओं के रेप, बलात्कार, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं, आप ही के नेता दिलीप घोष जैसे आपके अध्यक्ष, वो कहते हैं चोट लग जाती है ममता बनर्जी को, वो व्हील चेयर रिडन है, कि नहीं बरमूडा पहन लेते तो वो क्या अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते। ये भी चुनावी मुद्दे बने हैं। नहीं, हम थोड़ा बोले आपको। पहले बात यह है कि सिंपैथी वेव जो था वो था 10 साल पहले जब तृणमूल आ रहा था, जब सीपीएम जा रहा था, उस टाइम एक सिंपैथी वेव, एक एंटिसिपेशन था, एक आशा था कि महिला मुख्यमंत्री आ रहा है और महिला मुख्यमंत्री हम लोगों का दर्द समझेगा, हमारा जो एगनी है वो समझेगा। और रहा बात हमारा अध्यक्ष जी ने वैसे आप सोचे तो कुछ खराब नहीं बोला है। अच्छा, खराब नहीं बोला। अपनी बहन बेटी को भी बोलते चोट लग जाती कि बरमूडा पहन के टांग दिखाइए। सुनिए, टांग नहीं दिखाना है, वो टांग दिखा रहा है मुख्यमंत्री, माननीय तो मतलब बरमूडा पहन लेते। जी नहीं, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? आप ये पूरा का पूरा मिस। अच्छा बताइए ना, आप बताइए, मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आप बताइए क्या बोला। मैं बता रही हूँ, उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि दिलीप दा बहुत सीधा साधा आदमी है। उन्होंने ऐसा बोला कि साड़ी पहनने में अगर दिक्कत होता है, इतना बड़ा बैंडेज लगा के टांग एकदम ऑडियंस के तरफ उठा के ये बैठ रहा है, ये किसी भी शोभा नहीं देता है किसी को। हाँ। तो उनके मतलब बरमूडा पहन लो। अगर उनके घर में किसी महिला को चोट लगी होती तो कहते कि नहीं साड़ी की जगह बरमूडा पहन लो। ये तो सुनिए, आज बहुत सारे महिलाएं शॉर्ट ड्रेसेस या बरमूडा पहनते हैं। अच्छा। तो अगर कोई रिएक्ट करेगा तो ये इसमें कौन सी बुरी बात है? उन्होंने तो खराब। अच्छा, महिलाएं शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं। आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो फटी हुई जीन्स पर संस्कार के उपदेश देने लगते हैं। मतलब यहाँ तो कहीं डाइकोटमी हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि वो मेरा राज्य का मुख्यमंत्री है ही नहीं, बहुत सामान्य व्यक्ति है। आप ही के मुख्यमंत्री हैं ना, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो संस्कार पढ़ाने लग जाते हैं कि फटी हुई जीन्स क्यों पहनते हैं। और यहाँ पर संस्कार आपके बता रहे हैं कि अच्छा भाई पैर में आपने प्लास्टर लगाया तो बरमूडा पहन लो, वो चलता है। आप मेरा बात पूरा गलत मुद्दे निकाल रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं, मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझा रही हूँ आपको। मैं खुद पर्सनली, मैं प्रोफेशनली एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग देती हूँ कि जो भी पहनो वो ढंग से पहनो, साड़ी भी पहनना है तो ढंग से पहनो, और जो भी अगर शॉर्ट ड्रेस भी फटी हुई जीन्स भी पहननी है तो ढंग से पहनो, जो भी है। अगर स्टाइल स्टेटमेंट करना है तो करो, लेकिन कुछ जगह ऐसे होता है पब्लिक लाइफ में, कुछ चीज ऐसा करना नहीं चाहिए। आप पर्सनली जाओ या पार्टी में जाओ, ये व्यक्तिगत रुचि है। आप क्या पहनो ना पहनो ये व्यक्तिगत रुचि है उसमें। मैं लेकिन ऑफिस में या पब्लिक लाइफ में ये कुछ चीजें, यानी कि सोचिए वो इतने कंसर्न थे, दिलीप घोष इतने कंसर्न थे ममता बनर्जी को लेकर कि पैर में प्लास्टर है तो वो कैंपेनिंग करने के लिए व्हील चेयर पर बरमूडा पहनकर वो कैंपेनिंग करती, वो सलाह दे रहे थे। कंसर्न तो है, पूरा पश्चिम बंगाल का कंसर्न है कि दीदी का पैर टूटा है या नहीं टूटा है। अगर टूटा भी है तो हम तो हर वक्त हम बोले हैं, भगवान से हम आशीर्वाद मांगे हैं कि उनका पैर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो इस चीज का मुद्दा बनाने ठीक है। जूही बिस्वास, क्या महिला के हाथों में चाबी है? जो बात मैंने शतरूपा से पूछा वही सवाल आपसे भी। इस बार महिला तय करेंगी मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
आपका शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल के ऑलमोस्ट 50% महिलाएं जो है वोटर है, 50% महिला वोटर है। अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में 50% महिला वोटर है। तो महिला के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा ये राज्य किसके ऊपर मतलब मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, राज्य कौन चलाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे 10 साल में जितने भी विकास हुए हैं, खास करके महिला के जितने भी विकास हुए हैं, महिला के विषय में जो हाँ, काफी विकास हुआ है। जो शतरूपा कह रही हैं, बलात्कार में इजाफा हो गया, महिलाओं से छेड़खानी में इजाफा हो गया, बहुत विकास हुआ है। आपको मैंने नहीं रोका, आपके बात जब बढ़ आएगा आप बोलेंगे। 1 मिनट शतरूपा, एक एक करके सबको मौका मिलेगा। जूही, बहुत विकास हुआ है ना, मतलब बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ गई। जो भी यहाँ पर विकास हुआ है, जैसे हमारे बंगाल में जो योजनाएं बनाई गई है, दीदी खास करके लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए हैं। जैसे कन्याश्री से लेके अगर आप देखेंगे सबुज साथी, रूपश्री, जितने भी योजनाएं बनाया गया है। जैसे 18 साल की कम उम्र की लड़कियों को पहले शादी गांव-गांव में हो जाता था, उन लोगों को पढ़ने का सुविधा नहीं था। तो दीदी ने ये कन्याश्री जो योजना बनाई है, पूरा बंगाल में नहीं पूरा विश्व में उनको ये योजना के लिए अवार्ड मिला है। सबने देखा है भारतवर्ष के बीजेपी के एक भी स्टेट में आप दिखाइए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल के उन्होंने बोला था। आज कितने बजट में, कितना 2021-22 के बजट में जीरो बजट फॉर बेटी बचाओ आप बेटी महिला पढ़ाओ हैं जूही विश्वास, एक सेकंड आप एक सेकंड सुनिए ना, सुनिए जी, सुनिए इंडिया की जूही, सुनिए। अभी चुनावी प्रचार तो चल रहा है, अभी स्टूडियो में बहस नहीं, चर्चा कर रहे हैं। जूही सुनिए, तो आप एक महिला हैं, आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? जी जरूर। तृणमूल नेता की तरह नहीं पूछ रहा हूँ, एक महिला से सवाल पूछ रहा हूँ। एक महिला की तरह बोल रही हूँ। रात को 10 बजे भी यहाँ पर लड़कियां नाइट वॉक में निकलती है, रात को 12 बजे भी आ सकते हैं, सुबह 4 बजे भी घूम सकती है। बंगाल में सबसे ज्यादा महिला सुरक्षित है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य है महिला सुरक्षा में, वो है पश्चिम बंगाल। रिस्पॉन्ड कीजिए। ये जी, ये इनका रिपोर्ट है। अब शतरूपा की बारी। रिकॉर्ड के हिसाब से जूही एकदम सही कह रहा है, लेकिन ये असलियत ये है कि पुलिस रिपोर्ट ही नहीं लेते हैं। अगर पुलिस अच्छा सा रिपोर्ट लेगा तो एकदम चित्र पूरा तो मतलब पश्चिम बंगाल सरकार के आंकड़े गलत क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं होती, बाकी जगह के आंकड़े सही हैं। ये आंकड़ों का खेल हो गया। देते हैं पता नहीं है, लेकिन कोई भी हिसाब, ये लोग कन्याश्री बोल के चिल्लाते हैं। आप पूछिए जरा गांव में जाके कौन किसको मिला है, और सबको मिला है, सबको मिला है कन्याश्री सबको मिला है। कोई भी लड़की जो क्लास 8 से क्लास 12 तक पढ़ रही है, सबको। चलिए, चुनावी प्रचार हो गया, हम चुनावी प्रचार के लिए, शतरूपा जूही आप दोनों को चुनावी प्रचार के लिए नहीं बुलाया, चर्चा के लिए बुलाया। अब एक मिनट, अब थोड़ा शांत दोनों। अब मनोज पांडे और वरुण सिन्हा को लेकर आइए स्क्रीन पर। मनोज, जो यहाँ पर देखिए तू मैं हो गई, चुनावी रैली में तब्दील हो गया हमारा स्टूडियो। महिलाओं को लेकर जो ये दावे और वादे और ये जो ताल ठोकी जा रही है, जमीनी हकीकत क्या है? महिलाएं इस चुनाव में, उनके मुद्दे क्या हैं? जी संदीप, आपने एकदम बिल्कुल सही सवाल उठाया है और 3 अहम फैक्टर पश्चिम बंगाल में वाकई काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, इसी को लेकर देखे होंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सबसे ज्यादा इस बार उम्मीदवार महिलाओं को ही उतारा है। महिलाओं को फील्ड में उन्होंने चुनावी टिकट भी दी है। तो जाहिर सी बात है, देखिए हम सुबह से लगातार महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के हाथ में भी चाबी है और 2 फेसों में हमने इस लोगों को बड़ी बाती से देखा है। क्योंकि जहां पे देखिए पहले चरण की जब चुनाव थी 30 सीटों पर थी, वहां पर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। दूसरी चरण में आप देखें नंदीग्राम में जैसे संवेदनशील थे, जहां लोग दशत में थे, वहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा थी। और हम इस बार साउथ 24 परगना मौजूद है, आपको दिखाएंगे कि देखिए लगातार यहां जो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है और महिलाएं बढ़ चढ़ के आ रही हैं और लगातार देखिए महिलाओं की संख्या अभी भी यहाँ पे ज्यादा है। हम महिलाएं से ही बात करते हैं कि क्या है। दीदी, इस बार देखिए बंगाल में चुनाव हो रहा है,
मेन फैक्टर महिलाओं का है। क्या मुद्दा है साउथ 24 परगना का जो चुनाव इस बार हो रहा है? বাংলাই বলতে পারি। দিদি এবারে কি হচ্ছে, কেমন মহিলাদের মতন এবারে কি ব্যবস্থা আছে, কিছু ফ্যাসিলিটি আছে, মহিলাদের কি মুদ্দা, কিছু মুদ্দা আছে? আমি ঠিক মানে বাড়ির মধ্যেই তো থাকি, আমি অতটা বলতে পারি না। মানে ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই আছে, সুবিধা সবকিছু আছে, যেটা শুনছি আশেপাশে ব্যবস্থা সবকিছুই সবার মতন চলছে। দিদি কিছু মুদ্দা আছে মানে মহিলাদের ব্যবস্থা নিয়ে সবসময় সাউথ 24 परगना क्या চর্চা महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? मनोज इनसे ये पूछिए। ফ্যাসিলিটি কিছু এরকম আপনাদের ভোট দিতেছে? দিদি यहाँ पे সাউথ 24 परगना আপনি থাকেন, এখানে মহিলাদের কত সুরক্ষিত আছেন? আপনাদের সুরক্ষা অবশ্যই আছে, সুরক্ষা আছে, সুরক্ষা আছে, সবকিছু আছে, ফ্যাসিলিটি আছে, মহিলাদের জন্য সুরক্ষা আছে অবশ্যই আছে। दीदी क्या है यहाँ पे आप लोग रहती हैं, कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है या साउथ 24 परगना में কত সুরক্ষিত আপনাদের महसूस করেন? আমাদের এই এলাকায় আজ পর্যন্ত কোনো গন্ডগোল আজ পর্যন্ত হয়নি। গন্ডগোল হয়নি না, এখানে কখনোই হয় না। মহিলাদের আপনি সুরক্ষিত আছেন एकदम? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई गंडोगोल मतलब कि गड़बड़िया संदीप नहीं कुछ हुआ है, और भी हम महिलाओं से चर्चा कर रहे हैं। दीदी चुनाव हो रहा है, आप भी पोलिंग बूथ पे आ रही हैं, आप महिलाएं हैं, कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पे? पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़िया? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दीदी क्या लग रहा है आपको, अच्छा लगता है। कुछ कितना है एज ए महिला या बुजुर्ग है, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? अच्छा ही है, सुरक्षित। अच्छा ही है। बीच में रोक रहा हूं यहाँ पे मनोज, जितनी एक भी छोटा सा महिलाएं कमेंट हैं, लूंगा, सारे लोग एक सेकंड सुरक्षित रोक अपने रहा आप हूं को मनोज महसूस कर रही आपको। हैं। शतरूपा, ये देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ये सीधा पूछा गया है सवाल, कोई सैंपल नहीं लिया किसी को। लाइन में खड़ी हुई महिलाएं, और वहां 5 महिलाओं से पूछा गया, वो कह रही हैं हम सुरक्षित महसूस करते हैं। जी मुझे थोड़ा ये हेल्प कर दीजिए, ये कहाँ का है ये ग्राउंड, कहाँ का दक्षिण है? 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में अभिषेक का राज चलता है। अभिषेक बैनर्जी जो ये फेमस जो भाईपो है, पिशी का जो भाईपो है, उनका तो मतलब डर के मारे ये महिलाएं नहीं बोल पा रही हैं। एकदम डर के मारे। आप कैमरा लेके खड़े हो गए वहां पे, ये उन लोगों का मुंह शायद दिख रहा है, मैं यहाँ पे हाँ दिख रहा है, तो डर के मारे नहीं बोल रही हैं। तो ये खौफ है क्या जिसके चलते अभी महिलाएं नहीं बोल रही हैं? एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपको हावड़ा भी लिए चलूंगा, मेरे सहयोगी वरुण वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी ताजा अपडेट लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।